जब ये आदमी अपना सोना बेचने गया तो उसने पाया कि उसकी सोने की ईंटें पिघल ही नहीं रही थी। कारीगर को ये अजीब लगा। उसने एक टुकड़ा काट कर देखा और हैरानी से पाया कि अंदर सिर्फ सीमेंट भरा था। वो आदमी तुरंत अपनी पत्नी के साथ सोने की दुकान पर जवाब मांगने पहुंचा। जब सेल्स गर्ल को पता चला कि वो रिफंड लेने आया है तो उसका जो चेहरा अभी तक मुस्कुरा रहा था तुरंत बदल गया। उसने दावा किया कि दुकान से बिके सामान वापस या बदले नहीं जाते। आदमी चिल्लाया कि दुकान नकली माल बेच रही है। दुकान की इज्जत बचाने के लिए सेल्स गर्ल ने कहा कि जो सोना उसके हाथ में है वो उनकी दुकान का है ही नहीं। गुस्से में आदमी ने बिल और रसीद निकाली। ये देखकर दूसरे ग्राहक भी डर गए और वो सब भी रिफंड मांगने लगे। शोर सुनकर मैनेजर बाहर आया। कागजात देखने के बाद उसने दावा किया कि सारे बिल जाली हैं और उसने कपल पर कंपेटिटर्स होने का इल्जाम लगाया जिन्हें दुकान की बदनामी के लिए भेजा गया है। उसने धमकी दी कि अगर वो सब और शोर मचाएंगे तो पुलिस को बुलाएगा। आदमी कुछ समझाना चाहता था पर उसकी पत्नी ने उसे खींच लिया। वो सब अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए सोना बेच रहे थे और हालात को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने मैनेजर को सिर्फ पैसे लौटाने को कहा और वादा किया कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैनेजर मान गया और उन्हें अपने ऑफिस में ले गया। उस आदमी को लगा कि उसे रिफंड मिल जाएगा पर मैनेजर सिर्फ समय बर्बाद कर रहा था। जब कर्मचारियों ने पुष्टि कर दी कि ये दंपति सिर्फ आम नागरिक हैं तभी उसने राहत की सांस ली और उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने मूल भुगतान का स्क्रीनशॉट मांगा। ये ईंटें 2 साल पहले दादी ने अपनी पूरी जमा पूंजी से खरीदी थी और भुगतान का कोई डिजिटल सबूत नहीं था। मैनेजर ने दावा किया कि सिर्फ खरीदार ही रिफंड मांग सकता है। वो आदमी हताश हो गया। उसकी दादी 90 साल से ज्यादा की थी और ये सुनकर सदमा सहन नहीं कर पाएंगी कि उनका